हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंप्लीट स्टडी। पिछली वीडियो के लास्ट में हमने रूट्स निकालना सीखा था। रूट्स को ही जीरोज भी बोलते हैं और हमने लीनियर पॉलिनोमियल के रूट्स निकालना सीख लिया था। तो चलिए उससे आगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर को समझा देता हूँ आपको। एक्स, इससे हम पॉलिनोमियल को डिनोट करते हैं। यहाँ पर जो वेरिएबल है उसको डिनोट करेंगे। वाई है तो वाई लिखेंगे, एक्स है तो एक्स लिखेंगे। ए एक्स प्लस बी, ये किसका स्ट्रक्चर था? लीनियर पॉलिनोमियल का। लीनियर पॉलिनोमियल कौन से होते हैं? जिनकी डिग्री 1 हो, और डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। तो यहाँ पर x की पावर कितनी है? 1, तो इसको हम बोल लेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। तो अब यहाँ पर सीखते हैं कि मैक्सिमम रूट्स, और रूट्स को क्या बोलते हैं? जीरोज। तो लीनियर पॉलिनोमियल में मैक्सिमम कितने रूट्स निकल सकते हैं? जितनी इसकी डिग्री होगी। तो इसकी डिग्री कितनी है? 1, तो इसका मैक्सिमम रूट 1 हो सकता है। ऐसे ही हम देखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ये किसका स्ट्रक्चर है? ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। तो इसके मैक्सिमम रूट्स कितने हो जाएंगे? जितनी डिग्री होगी। तो डिग्री यहाँ पर कितनी है? 2, तो इसके 2 रूट्स निकलेंगे। ऐसे ही ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस में डी, ये कौन सी पॉलिनोमियल है? ये है क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इसके मैक्सिमम रूट्स कितने निकलेंगे? जितनी इसकी डिग्री होगी, और डिग्री कितनी है? 3। डिग्री होती है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी है? x की 3, तो 3 इसके रूट्स निकलेंगे। तो जितनी भी इनकी डिग्री होगी उतने ही रूट्स निकलेंगे। तो लीनियर पॉलिनोमियल का 1 रूट होगा, मैक्सिमम रूट्स की बात कर रहे हैं। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 रूट्स निकलेंगे, क्यूबिक के 3 निकलेंगे। ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा। जैसे बाई क्वाड्रेटिक के 4 रूट्स निकलेंगे। तो जितनी डिग्री है उतने ही रूट्स निकलेंगे। लीनियर का हमने सीख लिया था। एक एग्जांपल लेके फिर से रिवाइज भी कर लेते हैं इसको। जैसे लीनियर पॉलिनोमियल हमें दे रखा है 4x माइनस में 8, हमें इसके रूट्स निकालने हैं या फिर जीरो निकालने हैं। तो रूट्स या जीरोज क्या होती हैं? रूट्स वो वैल्यू होती हैं जिसको पॉलिनोमियल में रखने पर उसकी वैल्यू जीरो हो जाए। तो ये हमें वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है जिसको रखने पर ये पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। तो पॉलिनोमियल जीरो हो जाए जिसको रखने पर। और पॉलिनोमियल क्या दे रखा था? 4x माइनस 8, तो इसको जीरो के इक्वल मानेंगे। 4x यहाँ पर 8 प्लस माइनस का है, राइट साइड जाएगा तो प्लस का। x यहाँ से कितना आ जाएगा? 8/4 मतलब 2। तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। तो 2 यहाँ पर क्या है? रूट। 2 इज द रूट ऑफ, इस पॉलिनोमियल का हो जाएगा 4x माइनस 8। अब 2 वो वैल्यू है जिसको हम पॉलिनोमियल में रखेंगे तो पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा। देखते हैं क्या पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा। तो p की वैल्यू, x की वैल्यू 2 रखना है। 4x, x की जगह क्या रख रहे हैं? 2। तो 4 दूनी 8 और माइनस का 8, तो 8 माइनस 8 क्या हो जाएगा? 0। मतलब 2 हमारा ये लीनियर पॉलिनोमियल का रूट हो जाएगा। तो लीनियर पॉलिनोमियल में हमने सीख लिया कि रूट्स कैसे निकालते हैं। इसकी वैल्यू को 0 के इक्वल पुट कर लेंगे और इसका रूट निकाल लेंगे। अब चलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पर। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्ट्रक्चर क्या था? ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स और प्लस में सी। अगर ए यहाँ पर 1 हो, ए की वैल्यू यहाँ पर कुछ भी हो सकती है, वो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीखेंगे तब सीखेंगे। यहाँ पर कुछ बेसिक बातें देख लेते हैं। एडवांस हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ेंगे। ये पॉलिनोमियल की लास्ट क्लास होगी, इसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही स्टार्ट करेंगे। तो जब ए की वैल्यू 1 होगी तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी। इसकी डिग्री यहाँ पर कितनी है? 2, तो इसके मैक्सिमम रूट्स कितने निकलेंगे? 2 ही निकलेंगे। जितनी डिग्री होगी उतने ही रूट्स निकलेंगे इसके। तो हम मान लेते हैं कि इसके 2 फैक्टर बनेंगे, 2 रूट्स हैं। तो मान लेते हैं कि x प्लस ए और x प्लस बी, इसके 2 रूट्स हैं। b तो हमने यहाँ पर डिनोट कर लिया है, इसको कुछ और डिनोट करते हैं। x प्लस m और x प्लस n, ये इसके 2 फैक्टर्स मान लेते हैं। तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एन एक्स प्लस में एम एक्स और प्लस में एम एन। अब यहाँ से हम क्या करते हैं? x को कॉमन ले लेते हैं, तो ये बचेगा m प्लस में n और यहाँ पर m प्लस n। और हमारी पॉलिनोमियल क्या थी? एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स
और प्लस में c, ये है कांस्टेंट वैल्यू। तो कांस्टेंट वैल्यू को mn से डिनोट करेंगे। और x तो यहाँ पर ये है और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी m प्लस n। अब कोई एग्जाम्पल उठाते हैं, इनको इसके इक्वल मान लेंगे। कोई एग्जाम्पल है जैसे एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस में 6, इसके हमें रूट्स निकालने हैं। कितने रूट्स बनेंगे? 2। क्या स्ट्रक्चर था? एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स m प्लस n और प्लस में m और n यहाँ इसके 2 रूट्स हैं। अभी रूट्स और फैक्टर्स में क्या डिफरेंस है वो भी अभी समझ आ जाएगा आगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि m और n यहाँ पर 2 रूट्स हैं और इनकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो ऐसे 2 फैक्टर्स बनाओ जिनकी मल्टीप्लाई 6 हो और जिनका सम 5 हो। इससे यहाँ पर इसको शो कर सकते हैं, m प्लस n 5 है और mn 6 है। तो ऐसी 2 वैल्यू बताओ जिनको प्लस करें तो 5 बने और मल्टीप्लाई करें तो 6 बने। तो ऐसी वैल्यू कौन सी हो जाएंगी? 3 और 2। 3 और 2, 3 और 2 को प्लस करेंगे तो 5 और मल्टीप्लाई करेंगे तो 6। तो यहाँ से हम इनकी वैल्यू को रख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस में 5x की जगह रख लेंगे 3x और प्लस में 2x और प्लस में 6। या फिर यहाँ क्या करेंगे, m और n की वैल्यू है 3 और 2। यहाँ से क्या करेंगे, x कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बचेगा x प्लस 3 और यहाँ से 2 कॉमन लेंगे x प्लस 3। अब यहाँ से x प्लस 3 को कॉमन ले लेंगे तो अंदर बच जाएगा x प्लस 2। तो ये इसके 2 फैक्टर्स हैं। इसको मैं मिटा देता हूँ। तो x प्लस 3 और x प्लस 2 क्या है? ये इसके 2 फैक्टर्स हैं। जब फैक्टर्स को 0 के इक्वल रख दें, x प्लस 3 को 0 के इक्वल मानेंगे और x प्लस 2 को 0 के इक्वल मानेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से -3 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -2। तो ये दोनों तो हैं हमारे रूट्स और ये दोनों हैं हमारे फैक्टर्स। तो फैक्टर की वैल्यू को 0 के इक्वल मानेंगे और वहाँ से जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। जो वैल्यू होती है वो रूट्स होगा और यहाँ पर x के साथ में जो प्लस या माइनस होगा वो हमारे फैक्टर्स कहलाएंगे। तो रूट्स कितना है? -3 और -2। अब देखते हैं क्या इनको रखने से हमारा जो पॉलिनोमियल है वो 0 हो जाएगा। x की वैल्यू रखनी -3 तो -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा प्लस 5 और x की वैल्यू -3 तो 5 और -3 की वैल्यू कितनी मल्टीप्लाई करेंगे तो -15, 9 माइनस में 15 और प्लस में 6। तो 9 और 6 15, प्लस के 15 और माइनस के 15 0 हो जाएगा। तो ये इसका सेटिस्फाई हो रहा है। x -2 तो x की वैल्यू -2 रखनी है, s इजिकल टू -2 तो x की जगह -2 रखते हैं हम, -x स्क्वायर तो कितना हो जाएगा -2 का स्क्वायर 4, फिर प्लस 5x, x था -2 तो -2 की वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो माइनस का 10 और प्लस में 6 तो 6 और 4 10 और प्लस का 10 और माइनस का 10 0। तो दोनों हम यहाँ सेटिस्फाई हो गए हैं। तो यहाँ से हमने सीख लिया है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में इसके रूट्स कैसे निकालते हैं। जब a 1 हो मतलब यहाँ पर 1 है तो उन 2 फैक्टर्स की मल्टीप्लाई होगी 6 और उनका प्लस होगा 5। तो ऐसे 2 वैल्यू ढूंढनी है जिनका सम हो 5 और जिनकी मल्टीप्लिकेशन हो 6। उनको यहाँ पर रख देंगे जो बीच वाला है उसकी जगह और फिर ऐसे डायरेक्ट निकाल लेंगे। या क्या कर सकते हैं, 2 वैल्यू थी हमारी 3 और 2 तो डायरेक्ट यहाँ पर रख लेंगे x प्लस m की वैल्यू है 3 और x प्लस n है 2। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, अच्छे से समझ आ जाएगा। इससे ज़्यादा एडवांस हम उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सीखेंगे, उसके अंदर सब कुछ सीखेंगे। अगर रूट्स दे दे तो पॉलिनोमियल इक्वेशन कैसे बनाएंगे और इक्वेशन दे दे तो रूट्स कैसे निकालेंगे, ट्रिक से भी देखेंगे उसके अंदर। तो एक एग्जांपल और देखते हैं, जैसे y स्क्वायर -5y प्लस में 6, इसके हमें रूट्स निकालने हैं। तो क्या करेंगे, ऐसी 2 वैल्यू देखनी है जिनका प्लस तो हो -5 और जिनकी मल्टीप्लाई हो 6। तो ऐसी कौन सी वैल्यू हो सकती हैं, तो वो हमारे फैक्टर्स हैं x प्लस m और x प्लस n। m और n की वैल्यू ढूंढनी है जिनको सम करें तो -5 हो, मल्टीप्लाई करें तो 6 हो। तो ऐसी दोनों वैल्यू कौन सी हो जाएंगी, -3 और -2। अब इनकी दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 होगी, प्लस करेंगे तो माइनस का 5 बन जाएगा। तो m की वैल्यू कितनी है -3 तो x -3 और x
n की वैल्यू है -2। तो ये हमारे दो फैक्टर्स हो जाएंगे। रूट्स निकालेंगे तो फैक्टर्स को 0 के इक्वल मानेंगे, तो x - 3 = 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 3, और x - 2 को 0 के इक्वल मानेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। तो ये दोनों हमारे रूट्स हैं और ये दोनों हमारे फैक्टर्स हैं। तो अब आपको समझ आ गया होगा फैक्टर्स और रूट्स में क्या डिफरेंस होता है। तो ये दोनों वो वैल्यू हैं जिनको रखने से हमारा पोलिनोमियल 0 हो जाएगा। तो पुट करके देखते हैं क्या ये पोलिनोमियल 0 हो जाएगा। इसको p y के इक्वल मान लेते हैं। तो जब p y की जगह हम 3 रखें तो y स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 -5 y की जगह 3 रखना है प्लस में 6, तो 9 और ये हो जाएगा 15 प्लस में 6, 9 और 6 15 और माइनस का 15 0 हो जाएगा। अब y की जगह 2 रख के देखते हैं तो y का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और 2 की मल्टीप्लाई माइनस से 5 से करेंगे तो माइनस का 10 और प्लस में 6, तो ये हो जाएगा 0। तो ये दोनों हमारे सेटिस्फाई हो गए, मतलब ये दोनों इसके रूट्स हैं और ये दोनों इसके फैक्टर्स हैं। जब a यहाँ पर 1 हो मतलब y स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो तो बीच वाले का हम देखेंगे कि दो वैल्यू m और n का +-5 होना चाहिए और इनकी मल्टीप्लाई 6 होनी चाहिए। तो यहाँ से हमने सीख लिया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के कैसे रूट्स निकालते हैं। अब हमें सीखना है कि क्यूबिक पोलिनोमियल में रूट्स कैसे निकालते हैं। उससे पहले हम देखेंगे कि रिमाइंडर थ्योरम, अगर रिमाइंडर थ्योरम अच्छे समझ आएगी तब हम क्यूबिक पोलिनोमियल के रूट्स निकालना सीख जाएंगे। तो उससे पहले सीखते हैं रिमाइंडर थ्योरम ऑफ पोलिनोमियल। एक एग्जांपल उठाते हैं। हमें बोले कि डिवाइड px बाई gx, कि px को डिवाइड करो gx से और px की वैल्यू दे दे हमें 3x² प्लस में x प्लस में 1 और gx की वैल्यू दे दे हमें x प्लस में 1। तो इस पोलिनोमियल को इससे डिवाइड करना है और जो रिमाइंडर आएगा वो बताना है कि कितना रिमाइंडर आएगा। पहले इसको बेसिक से देखते हैं डिवाइड मेथड से। तो px को डिवाइड करना है उसको अंदर लिखेंगे, जिसको डिवाइड करना होता है 3x² प्लस में x और प्लस में 1। किससे डिवाइड करना है x प्लस 1 से, तो इसको बाहर लिख लेंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा भाजक और ये क्या हो जाएगा भाज्य। तो सबसे पहले देखना है जो भाज्य का पहला टर्म है और इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो पहली टर्म कितनी हो जाएगी 3x², तो इसको डिवाइड करेंगे इसके पहले वेरिएबल से 3x² को डिवाइड करेंगे x से, कितना आ जाएगा ये x² है तो x की एक वैल्यू कट हो जाएगी, बचेगा 3x। अब 3x हमारा भागफल हो जाएगा 3x। अब इसकी मल्टीप्लाई इस भाजक से करेंगे पूरे से, तो 3x की मल्टीप्लाई पहले x से करते हैं तो ये हो जाएगा 3x², फिर 3x की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस में 3x। अब क्या करते हैं इसको इसमें से माइनस करना है, तो माइनस करेंगे तो निशानी पलटी हो जाएंगी। निशानी पलटी क्यों हो जाती है वो देख लेते हैं। चाहे 3x² प्लस x प्लस में 1, इसमें से क्या माइनस करना है 3x² प्लस में 3x। तो बाहर निशानी माइनस की है तो इसकी मल्टीप्लाई अंदर होगी, तो यहाँ पर प्लस की निशानी है और यहाँ पर माइनस की, तो माइनस की निशानी से प्लस की निशानी मल्टीप्लाई होगी, तो ये हो जाएगा -3x² और माइनस प्लस माइनस -3x। तो दोनों की वैल्यू चेंज होगी, मतलब साइन चेंज होगा, पहले प्लस था माइनस होगा। तो इनकी निशानी हम चेंज कर देते हैं जब माइनस करते हैं। अब ये है प्लस का 3x², ये है माइनस का 3x², कैंसिल हो जाएगा। प्लस का x और माइनस का 3x कितना हो जाएगा माइनस का 2x। जो बाकी टर्म बच जाएगी उसको भी उठा लेंगे। अब क्या करेंगे इसकी पहली टर्म कितनी है -2x, इसको डिवाइड करेंगे किससे, हमारा जो भाजक था उसकी पहली टर्म से मतलब x से, तो x से x कैंसिल -2 बचेगा। तो अब -2 हमारा भागफल हो जाएगा और इसकी मल्टीप्लाई करनी है भाजक से, तो -2 की मल्टीप्लाई पहले x से करेंगे तो हो जाएगा -2x, फिर -2 की मल्टीप्लाई 1 से करनी है तो ये हो जाएगा -2। तो ऐसा क्यों करते हैं, हमें जो पहली संख्या होती है वैसी ही संख्या बनानी होती है, इसलिए कोई भागफल हम यहाँ पर लेते हैं। उसके लिए मैंने ये मेथड बता दिया है, या फिर आप डायरेक्ट भी रख सकते हैं कि -2x कैसे बना सकते हैं इस वैल्यू से। तो x को किससे मल्टीप्लाई करें कि -2x बन जाए, तो -2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इसमें से इसको माइनस करना है तो निशानी चेंज हो जाएगी, ये माइनस का 2x, ये प्लस का 2x कैंसिल, प्लस का 2 प्लस का 1 कितने हो जाएंगे 3,
अब ये 3 हमारा रिमाइंडर हो जाएगा, ये हमारा भाज्य कहलाता है, और ये भागफल, ये भाज्य और ये शेषफल। तो ये था इसका डिवाइड मेथड से। इसकी ट्रिक कैसे हो जाएगी वो और देख लेते हैं। तो जब भी ऐसी कुछ वैल्यू दे और उसको बोले कि इसे डिवाइड करो और फिर बताओ कि रिमाइंडर क्या आएगा, तो जो हमारा भाजक होगा उसको हम 0 के इक्वल पुट कर लेंगे। तो भाजक था यहाँ पर x+1, इसी से तो हमें डिवाइड करना था, तो इसको 0 के इक्वल पुट कर लेंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -1। अब इस वैल्यू को पुट करेंगे भाज्य वाली वैल्यू में, मतलब px में पुट करेंगे। तो x की वैल्यू कितनी पुट करनी है, -1। तो 3x², 3x², x की वैल्यू थी -1, -1 का स्क्वायर 1, प्लस में x कितना है -1 और प्लस में 1। इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से आएगा 3 और यहाँ से -1 और यहाँ से +1, -1 से +1 कैंसिल, कितना आ जाएगा 3। यही हमारा रिमाइंडर हो जाएगा। इतना सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट ये इसकी ट्रिक हो जाएगी। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार देखे जा चुके हैं एग्जाम में, रिमाइंडर निकालना। तो ऐसा क्यों करते हैं वो और सभी समझ लेते हैं। px क्या है, भाज्य, जिसको भाग करना होता है। तो भाज्य क्या होता है, इन नंबर सिस्टम में भी सीखा था। भाज्य होता है भाजक गुणा भागफल प्लस में शेष। तो भाजक क्या हो जाएगा हमारा, जिससे भाग करना है, तो भाग करना है gx से, प्लस में भागफल, इसको हम क्यू x से पुट कर लेते हैं, ये मल्टीप्लाई होगा। तो भागफल को क्यू x मान लेते हैं और शेषफल को मान लेते हैं rx, रिमाइंडर से डिनोट कर लेते हैं, भागफल को कोएफिशिएंट से, इसलिए इसको ये से पुट कर लेते हैं। तो gx का रूट निकाल लेंगे। gx का रूट कैसे हो जाएगा, रूट वो वैल्यू होती है जिसको रखने से जो हमारा पोलिनोमियल है वो 0 हो जाए। तो gx का रूट निकालना है, मतलब gx जिस वैल्यू पर 0 हो जाए, तो ये हो जाएगा x =-1। तो इस वैल्यू को अगर gx में रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 यहाँ पर और इंटू qx। अगर यहाँ पर 3 था, ये 3 नहीं था, मतलब -1 था, इसका रूट gx का रूट -1 था, तो -1 को gx में रखेंगे तो ये माइनस का 1, ये प्लस का 1, कितना हो जाएगा 0। तो इसलिए gx की जगह 0 मान लिया, मल्टीप्लाई qx प्लस में rx, ये था px के =। तो 0 की मल्टीप्लाई किसी से करोगे 0 हो जाएगा, px = rx। तो px बराबर rx, पोलिनोमियल किसके बराबर हो जाएगा, रिमाइंडर के बराबर। जब हम इसका 0 रखेंगे तो माइनस की वैल्यू -1 वैल्यू रखी थी हमने पोलिनोमियल में, तो 3 आया, 3 किसके बराबर हो जाएगा, रिमाइंडर के। ये हमने यहाँ से इसका बेसिक भी देख लिया है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, डिवाइड मेथड से भी और ट्रिक से भी। जैसे हमें px दे दे कि x³ प्लस में 9x² माइनस में 6x प्लस में 2, और gx दे हमें x -2। अब बोला है कि px को डिवाइड करो gx से और रिमाइंडर बताओ कितना आएगा। तो पहले डिवाइड मेथड से देखते हैं, x³ प्लस 9x² माइनस में 6x प्लस में 2, इसको डिवाइड करना है किससे, gx से, जो था x -2। अब क्या करेंगे, जो पहला वेरिएबल है इसका, जो पहली टर्म है x³, इसको डिवाइड करेंगे हमारी इस पहली टर्म से, x से, कितना आएगा x²। अब x² को यहाँ रखेंगे, मतलब x² भागफल बन जाएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो हो जाएगा x³, फिर x² की मल्टीप्लाई -2x से, तो माइनस का 2x²। ऐसा क्यों करते हैं, यहाँ पर x³ था, तो इस भाजक को किस से मल्टीप्लाई करें कि x³ बन जाए, तो x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ बन जाएगा। बार बार ऐसे रखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट अब हम रख सकते हैं। अब इसको इसमें से माइनस करना है, यहाँ पर था प्लस का तो माइनस, यहाँ पर माइनस है तो प्लस, प्लस का x³ माइनस का x³ कैंसिल, प्लस 9x² प्लस 2x² कितना हो जाएगा 11x²। बाकी टर्म जो हैं उनको भी उतार लेते हैं नीचे। अब क्या करना है, यहाँ पर है 11x², तो इस भाजक को किस से मल्टीप्लाई करें 11x² बन जाए। तो इसको x तो यहाँ पर है हमारा, तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 11x से। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 11x² और 11x की मल्टीप्लाई -2 से, तो माइनस का 22x, निशानी चेंज हो जाएगी, ये इससे कैंसिल, प्लस का 22x और माइनस का 6x, तो ये हो जाएगा प्लस का 16x।
और 2 को नीचे उतार लेते हैं। अब 16x है यहाँ पर है x, किससे मल्टीप्लाई करें इसको कि 16x बन जाए, तो 16 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 16x फिर 16 का 2 से मल्टीप्लाई, 16 दूनी 32, यहाँ से माइनस, यहाँ से प्लस निशानी चेंज करनी होती है, कैंसिल, 32 और 2 34, तो 34 हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। ये था इसका डिवाइड मेथड से। इसका बेसिक कैसे हो जाएगा, gx को 0 के इक्वल, मतलब gx की हमें 0 निकालनी है या रूट्स निकालना है, तो रूट्स निकालना है तो gx की वैल्यू 0 हो जाएगी। किस वैल्यू पर हो जाएगी वो देख लेते हैं, x - 2 = 0, तो x की वैल्यू आ गई 2। अब ये वैल्यू हमें px में रखनी है, तो px की जगह 2 रखना है। x का क्यूब मतलब 2 का क्यूब 8 प्लस में 9 x स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 6 x है 2 और प्लस में 2, ये हो जाएगा 8 जमा 9 चौके 36 और माइनस में 12 प्लस में 2। इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 8 और 2 10 और ये 46 माइनस 12, तो ये हो जाएगा 34। यही हमने यहाँ से निकाला था, तो ये इसका शॉर्टकट हो जाएगा। तो जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछे कि इसको gx से डिवाइड करो और रिमाइंडर बताओ, तो क्या करेंगे, जो हमारा भाजक है उसको 0 के इक्वल रख लेंगे, जिससे कि उसकी 0 निकल कर आ जाए या उसका रूट निकल कर आ जाए। तो x की वैल्यू 2 आ गई, इसकी वैल्यू को यहाँ पर रख देंगे, उसका रिमाइंडर आ जाएगा। और ये सिर्फ लीनियर पॉलिनोमियल के लिए है, जब हमारा भाजक लीनियर पॉलिनोमियल हो, मतलब इसकी डिग्री 1 हो। अब चलते हैं फैक्टर निकालते हैं किसका, क्यूबिक पॉलिनोमियल का। लीनियर पॉलिनोमियल का हमने रूट्स निकालने सीख लिए हैं और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के सीख लिए हैं, एक बच गई। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल इसके और सीख लेते हैं, उसके बाद चलेंगे फिर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर, नेक्स्ट क्लास से सीखेंगे वो। फैक्टर्स ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल कौन सी होती है, जिसकी डिग्री 3 हो। कोई एग्जाम्पल उठाते हैं, जैसे x³ माइनस में 23x² प्लस में 142x और माइनस में 120। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है ये। क्यूबिक पॉलिनोमियल के कितने रूट्स हो जाएंगे, जितनी इसकी डिग्री होगी। डिग्री कितनी है 3, तो इसके रूट्स भी कितने हो जाएंगे 3। तो इसको कैसे सोल्व करते हैं, सबसे पहले हमें यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू देखनी होती है, कितना है 100 माइनस का 120, तो 120 के हमें फैक्टर्स बनाने हैं। फैक्टर्स वाले चैप्टर में हमने सीखा था कि फैक्टर्स क्या होते हैं। फैक्टर्स वो वैल्यू होती है जो दी गई वैल्यू को पूरा पूरा भाग कर दे। तो इसके फैक्टर कौन से हो जाएंगे, 1 2 3 से भी भाग कर सकते हैं, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से नहीं कर सकते, और 8 से कर सकते हैं, इसको 10 से कर सकते हैं। तो 120 यहाँ से होगा 60, यहाँ से होगा 40, यहाँ से 30 और यहाँ से कितना हो जाएगा 24, यहाँ से 20 और यहाँ से 15 और यहाँ से 12। तो टोटली इसके फैक्टर्स हैं और ये प्लस माइनस होंगे सारे, प्लस माइनस इनके आगे लगा लेना। तो इसका हमें सबसे पहले एक रूट निकालना पड़ता है। इसके अंदर 3 रूट होंगे इसके। अगर हमें एक रूट पता चल जाए तो हम 2 रूट्स निकाल सकते हैं। अब वो एक रूट कैसे निकलेगा वो देखते हैं। जैसे 12 है, इसके 2 फैक्टर्स हैं 3 और 4। अगर हमारे पास 3 हो, एक फैक्टर अगर हमारे पास हो तो हम दूसरा फैक्टर निकाल सकते हैं। कैसे, संख्या को उस फैक्टर से डिवाइड कर देंगे, 4 आ गया, 4 इसका दूसरा फैक्टर था। तो ऐसे ही अगर हमें एक फैक्टर पता चल जाए तो हम इसको उससे डिवाइड कर देंगे तो बाकी 2 फैक्टर निकल कर आ जाएंगे। अब एक फैक्टर कैसे निकलेगा ये बात है। तो एक फैक्टर निकलेगा हीट एंड ट्रायल मेथड से। इन फैक्टर्स की वैल्यू को यहाँ पर पुट करके देखना पड़ेगा जिससे कि इनकी वैल्यू 0 बन जाए। जिससे 0 बन जाएगी वो इसका फैक्टर हो जाएगा। जैसे सबसे पहले ये px के बराबर था। अब यहाँ पर क्या करेंगे, x की वैल्यू को पहले +1 पुट करते हैं, x1 पुट करते हैं। अगर ये 0 हो जाएगा तो ये इसका फैक्टर होगा। अब 1 वैल्यू रखने से अगर ये 0 हो जाएगा मतलब इसका क्या है कि ये पूरा पूरा इससे भाग हो जाएगा। अगर कुछ पार्ट बचता तो उसका रिमाइंडर होता, लेकिन 0 आ जाएगा तो ये इससे पूरा पूरा भाग हो जाएगा। पूरा पूरा भाग किससे होता है, उसके फैक्टर से ही होता है। तो 1 वैल्यू रखनी है तो 1 का क्यूब 1 और 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा -23 और यहाँ से होगा 142 और 120। तो ये कितना हो जाएगा -23 और प्लस का 1 -22 और 120 तो -142 और प्लस 142 -142 कितना हो जाएगा 0। तो 1 रखने से इसकी वैल्यू 0 होगी। मतलब 1 ये क्या है, ये इसका रूट है, इसकी 0 है। और हमने पीछे सीखा था रूट और फैक्टर में डिफरेंस।
तो 1 तो क्या है रूट, मतलब x बराबर 1, तो इसका फैक्टर कितना हो जाएगा x माइनस 1, ये इसका फैक्टर हो जाएगा। तो एक फैक्टर हमें पता चल गया है, अब दो फैक्टर इससे निकाल लेंगे, x माइनस 1 से इसको डिवाइड कर देंगे और हमारा फैक्टर निकल कर आ जाएगा। अब डिवाइड मेथड काम आएगा। 3 रूट होंगे मतलब 3 फैक्टर होंगे, एक फैक्टर निकाल लिया है, x माइनस 1 होगा, 2 और निकाल, तो इसको अब फैक्टर से डिवाइड करेंगे। एक फैक्टर पता चल गया एक्स क्यूब माइनस 23। अगर 1 पुट करने से नहीं आता फिर -1 रखते, फिर +2 रखते या फिर -2 रखते, ज़्यादातर इन दो वैल्यू में रखने से वैल्यू निकल कर आ जाती है। प्लस 142 x माइनस में 120। डिवाइड कैसे करना है, x माइनस 1 से। अब किससे मल्टीप्लाई करें कि एक्स क्यूब बन जाए, तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई -1 से, तो ये हो जाएगा -x स्क्वायर। निशानी चेंज, ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 22 माइनस का x स्क्वायर। अब क्या करेंगे, जो बाकी वैल्यू हो उनको भी उठा लेंगे। अब क्या करेंगे, -20x स्क्वायर बनाना है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -20x से। -20x किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -20x स्क्वायर, -20x की मल्टीप्लाई -1 से, तो +20x। निशानी चेंज हो जाएगी, ये प्लस का, ये माइनस का, ये कैंसिल हो जाएगा। 142 में से 22 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 120x और माइनस का 120। अब किससे मल्टीप्लाई करें इसको, 120x बनाना है तो 120 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 120 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 120x। यहाँ पर हमें सेम वैल्यू बनानी होती है ताकि इसको कैंसिल करें। ये प्लस का 120 मल्टीप्लाई -7 से करेंगे तो माइनस का 120। निशानी चेंज, कैंसिल 0, तो पूरा भाग हो गया, मतलब ये इसका कोई फैक्टर था तभी हमने इससे मल्टीप्लाई किया। तो ये इसका कोशेंट है। तो एक फैक्टर तो ये है और दो फैक्टर इसके अंदर छुपे हुए हैं, क्योंकि ये है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसकी डिग्री है 2, तो मतलब 2 इसके रूट्स निकलेंगे, तो 2 रूट ये हैं और एक रूट ये, टोटल 3 रूट हो जाएंगे। तो इसको सोल्व कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 20x और प्लस में 120। अब यहाँ से 2 रूट निकाल सकते हैं। तो ऐसी संख्या बताओ जिनका प्लस करें तो -22i और मल्टीप्लाई करें तो 120। तो ऐसी कौन सी संख्या हो जाएंगी हमारी, 10 और 12। तो माइनस का 10 और माइनस का 12, माइनस का 10 और माइनस का 12 मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 और जोड़ेंगे तो माइनस का 20x। तो x माइनस 10, m और n की वैल्यू है ये, x माइनस 12। तो 2 फैक्टर ये हैं, एक फैक्टर ये था x माइनस 1। तो ये तो हमारे हैं तीनों फैक्टर्स। रूट्स क्या हो जाएंगे, इनको 0 के इक्वल मानेंगे, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई यहाँ से 1। x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू आ गई यहाँ से 10। x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई यहाँ से 12। ये हैं हमारे रूट्स। इनकी वैल्यू को अगर पॉलिनोमियल में रखेंगे तो ये पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा, पुट करके देख लेना। तो ये था हमारा कि क्यूबिक पॉलिनोमियल में कैसे फैक्टर्स निकालते हैं। सबसे पहले एक फैक्टर निकालना पड़ता है हिट एंड ट्रायल मेथड से, जो अभी सीखा था, और उस फैक्टर से फिर हम पॉलिनोमियल को डिवाइड कर देंगे। फिर जहाँ पे एक क्वेश्चन आएगा ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसके हम फैक्टर्स बना लेंगे, पीछे अभी सीखा भी था हमने। फैक्टर्स और रूट्स में डिफरेंस पता चल गया होगा। जब फैक्टर्स को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो वहाँ से x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी, जो वैल्यू होगी वो ही हमारा रूट होता है। रूट क्या होती है, वो वैल्यू होती है रूट और 0 जिसको पॉलिनोमियल में रखते हैं तो पॉलिनोमियल 0 हो जाए। फिर हमारा पॉलिनोमियल खत्म हो जाएगा, फिर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करेंगे। जैसे लीनियर पॉलिनोमियल क्या होती है, px इज इक्वल टू ax प्लस में b। तो इसमें कितने रूट्स होंगे, एक रूट होगा, जितनी डिग्री उतने रूट, तो उस रूट को हम अल्फ़ा के इक्वल मान लेते हैं। तो अल्फ़ा कितना हो जाएगा, -b/a। जैसे 4x माइनस में 12, तो इसका रूट कितना हो जाएगा अल्फ़ा। कैसे निकाल सकते हैं, -b, b कितनी है यहाँ पर -12, तो b की वैल्यू है -12 डिवाइड में a कितना है यहाँ से 4, तो ये कितना हो जाएगा
माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 3। तो इसका रूट हो जाएगा 3। 3 को यहाँ पर पुट करके देख लो, 0 हो जाएगा। 4 3 माइनस 12, तो 12 प्लस का और माइनस का 12, तो 0 हो जाएगा। तो ऐसे हम इसको निकाल सकते हैं डायरेक्ट, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। जब भी हमें लीनियर इक्वेशन में रूट निकालना हो तो -b/a, और ये इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। ये था लीनियर पोलिनोमियल। अब निकालते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या हो जाएगी, ax² प्लस में bx प्लस में c। इसके कितने रूट निकलेंगे, 2। जितनी डिग्री उतने रूट, डिग्री है 2, तो 2 रूट होंगे। कौन कौन से 2 रूट मान लेते हैं, अल्फा और बीटा। अब इनका प्लस क्या हो जाएगा, 2 रूट्स का सम हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। 2 रूट का सम क्या हो जाएगा, -b/a। 2 रूट्स का मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, अल्फा इंटू बीटा, ये होता है c डिवाइड में a। इनको आप याद रखना। ये कैसे आते हैं, ये हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सीखेंगे। फिर आता है क्यूबिक पोलिनोमियल। px = ax³ प्लस में bx² प्लस में cx प्लस में d। यहाँ पर कितने रूट होंगे, जितनी डिग्री है, डिग्री कितनी है 3, तो 3 रूट होंगे, अल्फा बीटा और गामा। अब इनमें क्या रिलेशन होता है वो देख लेते हैं। इनका सम ऑफ रूट्स, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो ये हो जाएगा हमारा -b/a। डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है, डायरेक्ट वैल्यू यहाँ से रख देंगे। अब अल्फा मल्टीप्लाई बीटा प्लस में बीटा मल्टीप्लाई गामा प्लस में अल्फा और गामा की मल्टीप्लाई, ये क्या होता है, c/a। एक यहाँ से पूछ सकता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो अल्फा मल्टीप्लाई बीटा और मल्टीप्लाई गामा, ये कितना हो जाएगा, -d/a। तो एक बार माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस, ज़्यादा बड़ी उसमें पोलिनोमियल में ऐसे चलेगा। आप इतने याद रख लेना, बस यही पूछता है एग्जाम के अंदर। तो ये पोलिनोमियल के मेन पार्ट थे। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।